एमएसटी सीईटी 2024 शिफ्ट सेकेंड हो हार्ड आई या हार्डेस्ट आई, इन सभी चीज़ों की डिस्कशन हम करने वाले हैं। सभी सब्जेक्ट के बारे में हम बताने वाले हैं। फिजिक्स का कैसा क्वेश्चन आया था, केमिस्ट्री का कैसा आया था, बायोलॉजी का कैसा आया था, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या थे, एनालिसिस क्या होगा, रिव्यू क्या होगा, कितना परसेंटाइल आएगा, अगले शिफ्ट के पेपर कैसे आएंगे, हार्ड आएंगे, हार्डेस्ट आएंगे या लेस हार्डर आएंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज बताने वाले हैं दोस्तों। तो हम शुरू करते हैं। फिजिक्स का पेपर जो था वो इजी टू मॉडरेट था। केमिस्ट्री का पेपर लगभग थोड़ा मॉडरेट था, ज़्यादा कुछ हार्ड मतलब थोड़ा हार्डनेस बहुत ज़्यादा था इस टाइम पे। और बायोलॉजी जो था, बायोलॉजी का जो अगर कंपैरिजन करें तो पेपर बहुत लेंदी आया था दोस्तों। देखिए अभी हम सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम केमिस्ट्री का देखेंगे क्योंकि केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है वो हमारे दिल के बहुत करीब है। केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट था उसकी जो लेवल ऑफ हार्डनेस थी वो मॉडरेट थी, ठीक है। शिफ्ट फर्स्ट के कंपैरिजन से इस शिफ्ट में थोड़ा सा पेपर का हार्डनेस तो ज़्यादा था, ये तो हमें मानना चाहिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने सुबह भी बताया था इन चार टॉपिक्स को। मैंने सुबह के शिफ्ट में भी इन चार टॉपिक्स को बताए थे। इन चार टॉपिक्स में से सुबह के शिफ्ट को बहुत ज़्यादा वेटेज वाले क्वेश्चंस आए थे। अभी इस शिफ्ट में भी इन चार टॉपिक्स में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे, बच्चे मुझे बता रहे थे दोस्तों। देखिए इसमें ऑक्सीडेशन नंबर आया था, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन आई थी, उसके बाद कैनिज़रो रिएक्शन आई थी, उसके बाद आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, इन सारे टॉपिक्स को कवर किया था। आज के पेपर में एग्जामिनर ने बॉइलिंग पॉइंट पूछा था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सिंपल रिएक्शन जो थी उस पे बेस्ड क्वेश्चन आए थे। मतलब मेरे को एक ही कहना है दोस्तों कि जो क्वेश्चन्स आ रहे हैं वो बहुत सिंपल आ रहे हैं, खाली आपको पढ़ाई करनी है और खाली ट्रेंड आपको समझ लेना है। मित्रांनो, मी तुम्हाला अजून पण सांगणार, व्यवस्थित लक्ष द्या। आपण थोडी हिंदी आणि थोडी मराठी असं मिक्स का घेतोय, कारण की अनेक विद्यार्थी मला सांगताय की सर हिंदी बोला, मराठी आम्हाला समजत नाही। ठीक आहे, आपण प्रत्येक विद्यार्थ्यापर्यंत मदत पोहोचवण्याचं कार्य करतोय। मला असं एका पण विद्यार्थ्यापर्यंत मदत पोहोचणार पण त्याला कळणार नाही असं नको व्हायला, त्याच्यासाठी आपण हा प्रयत्न करतोय। त्याच्यामुळे तुम्ही सर्वांनी लक्ष द्या दोस्तों। देखिए अभी क्या हुआ, केमिस्ट्री का पेपर अपने को मालूम चला कि मॉडरेट था। अभी ऑक्सीडेशन नंबर पूछा गया, अल्डोल कंडेंसेशन, मतलब अपने को एक ध्यान में रखना है कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस इस शिफ्ट में ज़्यादा से ज़्यादा पूछी जा रही है। मैं आपको एक वीडियो सजेस्ट करूंगा, अपने चैनल पे जाइए। लगभग एक महीने पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की है, उस पर सारे की सारी हमने ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन जो नेमिंग वाली है उसे कवर करने का ट्राई किया है। मतलब सारी कवर कर डाली, उसके ट्रिक्स दिए, उसके टिप्स दिए, उसको रिमेंबर कैसे रख सकते हैं, सारी चीज़ें मैंने बताई है, आप जाके देख सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों, अभी हम आते हैं बायोलॉजी के पेपर पे। बायोलॉजी का जो पेपर था वो लगभग मतलब आसान था पर लेंदी था। लेंदी मतलब क्या कि चूज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन, ऐसे एसर्शन रीजन, ऐसे भी अपने को क्वेश्चन आज के टेस्ट में देखने को मिले। मेरे को सभी के सभी बच्चे बता रहे थे कि सर बायोलॉजी का पेपर बहुत लेंदी था, बहुत लेंदी था। तो देखिए मैं आपको खाली उन टॉपिक बताऊंगा कि जो टॉपिक आपको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाने। आज की शीट में बायोलॉजी में, आज की शिफ्ट में बायोलॉजी में ये जो नीचे टॉपिक दिए गए हैं लगभग 40 to 50% कंट्रीब्यूशन खाली इनका ही है। देखिए पहला जो टॉपिक है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट आए थे आज एमसीक्यूज। जेनेटिक्स पे बेस्ड आए थे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है दोस्तों, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आने की संभावना होती है। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी पे आया बहुत सारे क्वेश्चंस, उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आए, उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल पे आए। इन सारे टॉपिक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है दोस्तों। अगर आपको मेरे को एक खाली कमेंट कर देना कि सर हमको बायोलॉजी, मैथ्स और फिजिक्स के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दो जैसे हमने केमिस्ट्री के दिए। दोस्तों मैं सच्ची बता रहा हूँ कि जो हमने जो केमिस्ट्री के टॉपिक्स दिए हैं उन केमिस्ट्री के टॉपिक्स पे बेस्ड 70 to 80% क्वेश्चन आज के शिफ्ट में, आज शाम की रहने हो या सुबह की रहने, तो इन दोनों शिफ्ट में हमारे शीट में से 70 to 80% क्वेश्चन आए हैं। अभी तक आपने नहीं देखा होगा तो आप देख लीजिए, वरना बहुत बड़ा मिस्टेक करोगे आप। मतलब हमने बायोलॉजी का देख लिया, लेंदी पेपर था। उसके बाद दोस्तों देखिए फिजिक्स का लगभग मतलब इजी टू मॉडरेट बोल सकते हो। मैं आपको आज इस शिफ्ट में एक ही बता देना चाहता हूँ कि इस शिफ्ट
को मैं ज़्यादा इजी नहीं कहूँगा, ज़्यादा हार्ड नहीं कहूँगा, इस शिफ्ट को मैं मॉडरेट कहना चाहता हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस लेंदी थे, टाइम कंज्यूमिंग थे, ज़्यादा आसान भी नहीं था, ज़्यादा कठिन भी नहीं था, इन दोनों में से इन दोनों के बीच का रास्ता वाला आज क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, फिजिक्स में देखो दोस्तों, मैंने सुबह भी कहा था कैपेसिटर्स वाला टॉपिक अच्छे से करिए, रोटेशनल डायनेमिक्स वगैरह करके जाइए, क्योंकि शिफ्ट फर्स्ट में उसका फोकस बहुत ज़्यादा था। अभी ये देखिए, शिफ्ट फर्स्ट के मैंने टॉपिक्स नोट डाउन किए हैं। अभी देखिए ग्रेविटेशन पे, इनको मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, मतलब इस पे कम, इससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा। सबसे नीचे जो है वो सबसे ज़्यादा वेटेज वाला टॉपिक था आज के सुबह के शिफ्ट में। अभी देखिए, अभी हम शाम के शिफ्ट की बात कर रहे थे, तो शाम के शिफ्ट में जो ग्रेविटेशन का टॉपिक है उस पे से लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस बच्चों बोले कि आए थे। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक पे आए, थर्मोडायनेमिक्स पे इस शिफ्ट में ज़्यादा फोकस किया गया। और फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आए थे। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। दोस्तों, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस इतने आसान होते हैं कि खाली अपने को गुणाकार, भागाकार, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करना होता है और फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर आना होता है। तो दोस्तों देखिए, अगर आपने कहा कि पूरी केमिस्ट्री के फॉर्मूलेज वन शॉट लेक्चर में लीजिए सर, मैं लूंगा। अगर आपने कहा कि बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दीजिए, मैं दूंगा। अगर आपने कहा फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक दीजिए, मैं दूंगा, मैं सारी चीजें दूंगा। पर कब? जब आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, जब मेरा अपना सपना पूरा करोगे कि सर हम जी जान लगा के पढ़ाई करेंगे और 100% ला के रहेंगे, तब दूंगा मैं। मित्रांनो, मी तुम्हाला आता एकच संदेश देतोय, आता मराठीमध्ये सर्वांनी ऐकून घ्यायची। मराठी आपली मायबोली, मराठी आपली देशभाषा, मराठी आपली राष्ट्रभाषा आहे, त्याच्यामुळे मी मराठीचा मान तर राखतो आणि राखणारच। आता लक्ष द्या, मी काय सांगतो तेवढं समजून घ्यायचं आहे व्यवस्थित। आता अनेक विद्यार्थ्यांपर्यंत मदत पोहोचवण्यासाठी आपल्याला हिंदीची गरज पडते आणि आपण ती गरज देखील पूर्ण करत असतो। माझं एकच ध्येय की अनेक विद्यार्थ्यांपर्यंत माहिती पोहोचवावी, बाकी माझं कुठलं सुद्धा ध्येय नाही। एवढी गोष्ट तुम्हाला लक्षात ठेवायची। मला एवढंच सांगायचं आहे, आजचा जो पेपर झाला आहे MST CET 2024चा, त्याच्यामध्ये फिजिक्सची लेवल मॉडरेट होती, बायोलॉजीची थोडी लेंदी होती, केमिस्ट्रीची मॉडरेट होती। म्हणजे जर का आजच्या शिफ्टची, संध्याकाळच्या शिफ्टची बघायची गंमत बघायची झाली तर सकाळच्या शिफ्टच्या पेक्षा थोडी मॉडरेट लेवल आजच्या शिफ्टची होती। मी एवढंच सांगणार आहे मुलांनो, तुमच्या अभ्यासावर अवलंबून असणार आहे पुढच्या गोष्टी। बघा, आता प्रत्येक शिफ्ट आपण टाकणार आहे आपल्या चॅनलवर। प्रत्येक शिफ्टमुळे तुम्हाला कळत जाणार की कुठल्या शिफ्टमध्ये कुठला ट्रेंड चालू आहे, कुठल्या शिफ्टमध्ये कुठला ट्रेंड चालू आहे। हा सर्व ट्रेंडचा फायदा ज्यांची परीक्षा मे महिन्यामध्ये आहे ना, त्यांना प्रचंड मोठ्या प्रमाणात होणार आहे, कारण की त्यांना सर्व ट्रेंड कळालेला असणार आहे, त्यांना सर्व प्रश्न माहीत असणार आहे। फक्त गरज एवढी असणार आहे की तिथं जाऊन तुम्ही कसा पेपर अटेम्प्ट करता, कसा MST CET मध्ये फोडता आणि कसं 100% आणता, हे सर्व तुमच्या अभ्यासावर, तुमच्या स्वतःच्या बळावर, तुमच्या स्वतःच्या कर्तृत्वावर अवलंबून असणार आहे। मी एवढंच सांगणार आहे मुलांनो, वेळ आहे, क्रॅश कोर्स फ्री आहे, त्याच्यानंतर फ्री PYQ सिरीज आहे, त्याच्यानंतर एक व्हिडिओ मी तुम्हाला प्रोव्हाइड केलेला आहे। या सर्वांचा फायदा तेव्हाच होणार ज्यावेळेस तुम्ही बघणार। प्लेलिस्ट तुमच्यासाठी तयार केली, चॅनल सरांनी तुमच्यासाठी काढलं, सर्व गोष्टी फ्री तुमच्यासाठी केल्या। आता फक्त प्रश्न एवढा आहे की तुम्ही किती चांगल्या पद्धतीने अभ्यास करता। मी तर तुम्हाला एवढं सांगतो की ऑफलाईनचे आमचे मुलं फोडतात MST CET मध्ये, प्रत्येक दिलेलं कार्य पूर्ण करतात आणि माझे त्याच पद्धतीने माझ्या ऑनलाईनच्या विद्यार्थ्यांनी पण फोडलं पाहिजे, हीच माझी इच्छा आहे, माझ्या मनाची तळमळ हीच आहे, ती तुम्ही समजून घ्या मुलांनो। आणि मी एकच गोष्ट सांगणार आहे, अजून पण तुम्ही लाईक, शेअर, सबस्क्राईब, कमेंट नसणार केली तर करून टाका। अरे, तुमच्यासारख्या अशा हजारो विद्यार्थ्यांपर्यंत मदत पोहोचवायची। जर का लाईक, शेअर, कमेंट, सबस्क्राईब केलं तर यूट्यूब हे अनेक विद्यार्थ्यांपर्यंत आपला व्हिडिओ पोहोचवतं। तेवढाच उद्देश आहे माझा, बाकी दुसरा काही नाही मुलांनो। चांगला अभ्यास करा, सर सदैव तुमच्यासोबत आहे मुलांनो, आणि MST CET मध्ये फोडा आणि आपल्या आईवडिलांची काळजी घ्या। ठीक आहे, आपण इथे थांबूया। सर्वांना माझ्या हृदयापासून, माझ्या मनापासून, माझ्या सर्व आत्म्यापासून तुम्हाला बेस्ट ऑफ लक। फोडत राहा।